कहीं नहीं, कहा है सऊदी कोई अरब बात? आप तो सेकुलर देश का दावा सऊदी करते हैं अरब- मेरे भाई। आप कहते हैं कि यहाँ पे मिनॉरिटीज सारी आजाद हैं और आपके सर- अपने लोग, मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अर्जी पे ही समाप्त कर रही होगी ना, हियरिंग कर रही होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपके इंडियन मुस्लिम ही गए होंगे ना वहां पे, पाकिस्तानी तो नहीं हमने यहाँ से भेज दिए होंगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, तो आखिर उनके साथ कुछ हुआ है तो वो गए हैं ना। ये देश कानून व्यवस्था से चलता है, हर एक को अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, उसके पास अधिकार है, वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकता है। आपने कहा कि आपके यहाँ के कोर्ट बायस्ड है, अगर बायस्ड होता तो पहले ही नजर में उसकी याचिका को ठुकरा दिया जाता। ये इसीलिए मैं आपको दलील दे रहा हूँ। हाँ। ये कोर्ट, हिंदुस्तान का जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर और संविधान से चलता है। वो आपके जैसा नहीं है कि आंखें बंद करके चल रहा है। बिल्कुल, आप समझिए इन बातों को। बता रहे डिसीजंस तो इसके मुनाफी नजर आते हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात डॉक्टर साहब हाँ। पता क्या है, ये नीरज जो बता रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट होनी ऐसी ही चाहिए जैसे ये बोल रहे हैं, और इनकी ख्वाहिश भी ऐसी होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए, हाँ। जैसे हर अदालत हाँ। जो भी जिस मुल्क में लेकिन बैठा हकीकत उसमें। बरक्स है ना जो लेकिन बता रहे हैं। देखें, हाँ। सुप्रीम कोर्ट में अगर कश्मीर पे 5 अगस्त का इंसिडेंट होता है, हाँ। हियरिंग जाती है, वो महीनों चलती रहती है, उसका बिल्कुल, डिसीजन नहीं हाँ। आता। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली रूट्स के मामला जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फैसले जो होते हैं वो महीनों चलते रहते हैं, वो जेलों में सड़ते रहते हैं, नहीं होता। अर्नब गोस्वामी को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाता है बुला के कि आ जाए भाई, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। तो ये जजमेंट्स जो होती है ना नीरज भाई, आपको कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी। मैं यकीन से कहता हूं कि आपके संविधान में भी ये होगा कि जो जजमेंट है आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये आपकी सोसाइटी के लिए बेहतर है। तो अगर आपको ये लग रहा है और एज अ सहाफी आपका किरदार है, एज अ जर्नलिस्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीजें गलत हुई, मुझे लगता है कि ये नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे मामला अच्छे हों। अगर हमारे यहाँ कोई जजमेंट आती है तो हम उसको में क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है। तो आपके यहाँ भी अगर कोई चीज ऐसी आई है तो उसको अगर आप बोल देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये राइट आपको दिया होगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप इस पर कमेंट कर सकते हैं। जी जी नीरज, मैं बताऊं जी, देखिए मैं आपको और पेशे के साथ इंसाफ भी होगा, आपकी सहाफत के पेशे के साथ अगर आप सही बात करें। इस देश का संविधान कैसा है कि एक इंसान तो छोड़िए, एक शैतान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता है। याद कीजिए दाऊद इब्राहिम को, उस भाई को जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुला। ये देश ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपने एक ओरिएंटेशन बना रखा है इस कंट्री के बारे में, लेकिन यह देश उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है जिसका जो आप सोच रहे हैं। एक आदमी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट रात को खुल सकता है, तो इंसान के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता? आपने कहा कि दिल्ली दंगा को लेकर अभी तक सुनवाई जारी है। भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि पहले लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो स्वाभाविक है कि उसमें टाइम होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले हैं, ये सिस्टम दिखाई नहीं देता मेरे भाई। नहीं ऐसी बात नहीं बाइस्ड हो गया ना फिर सिस्टम। नहीं बाइस्ड नहीं, सिस्टम है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर तुरंत सुनवाई की यही बताते हैं ना कि बाइस्ड है। आगे कुछ भी बता। अच्छा नीरज भाई, मुझे एक चीज का जवाब समझा दीजिए, एक चीज का जवाब समझा दीजिए कि क्या भारत में कभी नरेंद्र मोदी जो कि आपके प्रधानमंत्री, आप हमें कहते हैं ना, चाहे वो इमरान खान हो चाहे अभी हो, कोई भी सरकार हो, अगर कोई एक्सट्रीमिज्म का वाकया होता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको कंडेम करता है, उसके ऊपर बाहर आके लोगों के साथ खड़ा होता है कि भाई ये गलत हुआ है। नरेंद्र मोदी ने आज तक मुसलमानों के जो मामला होते रहे गुजरात से लेकर अब तक, कभी कंडेम किया? सिर्फ एक स्टेटमेंट जो लोकसभा में आई थी, जिसके एंड में भी उन्होंने ये कह दिया था, मेरी बात सुन ले, जिसके एंड में भी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई कुत्ता भी मरता है तो हमें उसकी तकलीफ होती है। तो मुसलमानों की बात थी तो उसने वाइंड अप यहां पे की कि कोई कुत्ता भी मरता है, जिसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट बताइए ना जरा, हमें भी समझ आए। पॉलिटिकल मैसेज आप किसी चीज को कैसे लेते हैं, साधारण सी बात है। आपसे अगर हम कहें कि यार वो इंसान मर गया, तो आप स्वाभाविक है कि कह सकते भाई वो तो बहुत बड़ी बात है, इंसान है, एक बिल्ली भी मर जाए, एक कुत्ता भी मर जाए, तब भी तकलीफ होती है। तो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट बस यही था। आप उसको घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ा क्लियर था, इसीलिए कांग्रेस ने बवाल किया, इसीलिए आपकी लोकसभा में बवाल खड़ा हो गया था कि भाई आपने पहली दफा मुसलमान की बात की है और कुत्ते के साथ। आसिफ अली जरदारी अगर इमरान खान के खिलाफ अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर रिएक्शंस नहीं दिया जा सकता। आपको पता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिक्स के लिए ही है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? लास्ट मिनट ये मान लिया। अच्छा, ये डॉक्टर साहब इन्होंने मान लिया कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासत जो है वो पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे और सारी चीजों पे होती है। ये मान रहे हैं। हाँ, इनका तो मेरे ख्याल से वोट बैंक उसका ज्यादा स्ट्रांग होता है, जितना वो एंटी पाकिस्तान बोलेगा, इतना एंटी मुस्लिम का वर्ड निकाल दे। बीजेपी का इलेक्शन में हार जाएगा वो बंदा, पता नहीं क्यों एंटी पाकिस्तान मंजन वोटर को इनके पसंद है, एंटी मुस्लिम जो ये मंजन बेचते हैं वो इनके वोटर को पसंद है। नहीं देखिए, मुझे वोटर की साइड की समझ नहीं आई।
जब जब चुनाव आते हैं तब तब ऐसा होता है, ये बिल्कुल ख्याली पुलाव है उनका। मुसलमानों से इतना गुस्सा क्यों? चुनाव अभी ख्याली बहुत पुलाव? अच्छा नीरज, हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।